केशव अपनी पत्नी बीना के साथ एक छोटे से गांव में रह रहा था। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। शायद इस वजह से केशव बीना को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। बीना दिखने में बहुत सुंदर थी और कामकाज में भी वो माहिर थी। वो हमेशा केशव के उठने से पहले ही उठ जाती थी और उठते ही भगवान के आगे दिया लगाती थी और केशव की सलामती के लिए दुआ मांगती थी। उसके बाद शुरू होती थी असली जंग किचन में, केशव के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाना, क्योंकि केशव हमेशा उस खाने में कमियां निकालता था। बीना हमेशा अपनी खुशी से केशव के लिए तरह तरह का खाना बनाती थी और उसके बाद वो अपने केशव के कपड़े धोती थी और उसे अच्छे से धोने के बाद उसे इस्त्री करके अलमारी में सजा के रखती थी ताकि केशव खुश हो जाए और उसे थोड़ी प्यार और इज्जत से बात करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बीना हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती थी केशव के दिल में जगह बनाने की, लेकिन केशव ने कभी भी बीना को वो अहमियत ही नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। रोज उसके कामों में कमियां निकालता रहता था, बात बात पर ताना मारता रहता था और बीना के सामने अपनी भाभी नीलम की तारीफें करता रहता था। लेकिन बीना कभी उस बात का शिकायत नहीं की। वो हमेशा केशव के लिए ही केयर करती रहती थी, उसके बारे में ही सोचती रहती थी। वो केशव के लिए उसका मनपसंद का तरह तरह के खाना बना कर लाती थी, लेकिन केशव को उस खाने की कदर ही नहीं थी। वो हमेशा उसे चखने के बाद ही उसके ऊपर चिल्लाता रहता था और ऐसा खाना क्यों बना है ऐसा कहकर बोलता रहता था। बिना सहमी हुई हमेशा उसे माफ़ी ही मांगती रहती थी, हमेशा उसे यही बोलती रहती थी दोबारा इसे अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन केशव हमेशा वहाँ से गुस्से में चला जाता था। बीना एक दिन बीमार होने लगी और धीरे धीरे उसकी ये बीमारी बढ़ती रही, लेकिन केशव उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा घर की काम करती रहती थी, लेकिन केशव कभी उसकी केयर नहीं करता था। एक दिन वो चलते चलते नीचे अचानक से गिर पड़ी बेहोश होकर, और वहाँ जब केशव आया तो उसे देखकर घबरा गया। उसे यह लगा कि बीना को शायद कुछ हो गया है। वो घबरा कर बीना को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेने के लिए भागा और जब भी हॉस्पिटल को आया शायद उस समय तक बहुत देर हो चुका था। डॉक्टर ने बीना को डेड बता दिया। वहाँ पे मानो केशव अकेला हो गया, ना कोई खाना परोसने वाला था, ना कोई पानी देने वाला, ना कोई थकान समझने वाला। वो बीना की तस्वीर के सामने हमेशा बैठकर रोता था। जिस भाभी को वो हमेशा तारीफ करता रहता था, जिन लोगों की बातों में आकर वो बीना को इग्नोर करता रहता था, उनमें से किसी ने भी उसकी केयर नहीं की। ऑफिस से थका हारा जब वो घर आता, पहले बीना दौड़कर पानी लाती थी, आज घर में सिर्फ खामोशी होती थी। तब केशव को समझ आया, जो लोग उसके कान भरते थे उन्हें कभी उसकी परवाह ही नहीं थी। असली फिक्र सिर्फ बीना करती थी, जो आज इस दुनिया में नहीं थी। कहते हैं ना, जब तक आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। केशव और बीना की कहानी कुछ इस तरह थी। अरेंज मैरिज में बीना बिना मांगे ही मिल गई थी, इसीलिए केशव ने कभी उसकी कदर नहीं की, और जब उसने बीना की वैल्यू समझी तब बीना इस दुनिया में ही नहीं थी।